आयुष्मान भारत इस योजना के पहले चरण को आज 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जयंती के दिन इसी धरती से, छत्तीसगढ़ की धरती से, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की धरती से आज उसका प्रारंभ किया जा रहा है। उसके पहले चरण का प्रारंभ हुआ है और पहले चरण में देश के प्राथमिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों में बड़े बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत देश की हर बड़ी पंचायत में यानी लगभग 1.5 लाख जगह पर हिंदुस्तान के 1.5 लाख गांवों में सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। और मैं तो नौजवानों से कहता हूं कि mygov.in पे जाकर के ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उसका हमारी सामान्य भाषा में क्या शब्दों प्रयोग करना चाहिए, मुझे सुझाव दीजिए, मैं जरूर उसका अध्ययन करूंगा। आज अभी तो नाम पॉपुलर हुआ है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, लेकिन आगे चल करके गांव का गरीब अनपढ़ व्यक्ति भी बोल सके, पहचान सके, ऐसा शब्द इस योजना को मैं देना चाहता हूं। लेकिन वो भी आपके सुझावों से देना चाहता हूं, गांव के लोगों के सुझाव से देना चाहता हूं। सरकार का लक्ष्य इस काम को 2022 तक पूरा करने का है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा काम सर पे लिया है। यानी जब देश आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा होगा, तब तक देश भर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक जाल बिछा जा चुका होगा। इसमें भी उन 115 जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अभी विकास की रेस में औरों से थोड़ा पीछे है। भाइयों और बहनों, इन वेलनेस सेंटरों की जरूरत क्यों है, इसे मैं विस्तार से आपको समझाना चाहता हूं। जब हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की बात करते हैं, तब हमारा प्रयास सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि बीमारी को होने से रोकने का भी हमारा संकल्प है। हमारे देश में ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज के मरीज बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। हृदय रोग की बीमारी से जुड़ी समस्या, मधुमेह, डायबिटीज, सांस लेने में परेशानी, कैंसर, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके चलते 60% लोगों की दुखद मौत इन्हीं 4 बीमारियों के रहते होती है। लेकिन ये वो बीमारियां हैं जिनको समय रहते अगर पकड़ लिया जाए तो इनको बढ़ने से रोका जा सकता है। अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को भी ये नई व्यवस्था खड़ी की जा रही है। उसके माध्यम से तमाम तरह की जांच भी मुफ्त में करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। साथियों, सही समय पर होने वाली जांच कैसे फायदेमंद होती है, इसका भी उदाहरण मैं आपको दूंगा। मान लीजिए 35 साल का कोई युवा जांच कराए और उसे ब्लड प्रेशर की समस्या का पता चल जाए, तो भविष्य में होने वाली कई गंभीर बीमारियों से पहले ही वो बच सकता है। अगर पहले से जांच कराकर सही समय पर दवा लेकर योग, व्यायाम या फिर कुछ आवश्यक परहेज बड़े खर्चे और रिस्क दोनों से बचा सकती है। मैं आज जब वेलनेस सेंटर का उद्घाटन कर रहा था तो एक 30-35 साल की बहन वहां मिली। उसको पता ही नहीं था उसको डायबिटीज है। डॉक्टर को आकर के कहा कि मुझे बहुत पानी पीने की तरस लगती है, मुझे चक्कर आते हैं, मुझे थकान महसूस होती है। जब डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि उसकी डायबिटीज बहुत खराब हालत में है। 30-32 साल की बहन, उसे पता ही नहीं था कि उसको क्या बीमारी। लेकिन आज वेलनेस सेंटर में आई
तो उसको पता चल गया और अब उसको पता चलेगा क्या खाना, कैसे रहना, वो उसको कंट्रोल करके बाकी बीमारियों से अपने आप को बचा पाएगी। इलाज से ज्यादा ये अहमियत पर जोर देने वाली इसी सोच को ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स गांव-गांव पहुंचाने वाला है। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक प्रकार से गरीबों के फैमिली डॉक्टर की तरह काम करेगा। पुराने जमाने में मध्यम वर्गीय और बड़े परिवारों में फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे। अब ये वेलनेस सेंटर ऐसा हो जाएगा जैसे वो आपके परिवार का ही एक्सटेंशन है, वो रोजमर्रा की आपकी जिंदगी के साथ जुड़ जाएगा। साथियों, आयुष्मान भारत की सोच सिर्फ सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जन भागीदारी का एक आह्वान भी है, ताकि हम स्वस्थ, समर्थ और संतुष्ट न्यू इंडिया का निर्माण कर सके। आज तो आयुष्मान भारत योजना के पहले चरण की शुरुआत हुई है। अब अगला लक्ष्य लगभग 50 करोड़ गरीब लोगों को गंभीर बीमारी के दौरान 5 लाख रुपया तक की और 1 वर्ष में 5 लाख आर्थिक सुरक्षा देने का है। इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है।